नरेंद्र मोदी तय करेंगे? नरेंद्र मोदी सब कुछ तय करेंगे? ये देश की जनता भी कुछ तय करेगी? इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ज्यादा ताकतवर है या देश का लोकतंत्र ताकतवर है, देश का संविधान ताकतवर है। ये तय करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को भी कि संविधान चलेगा, संविधान के दिए हुए नीति निर्देशक तत्व के आधार पर फैसले होंगे। हिंदुस्तान की संविधान की हिफाजत का सपना देखते हैं और जिसका कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो कहीं ना कहीं तो है सोचना, लड़ना तो पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी की माता पिता का और उनके परिवार का और उनके समर्थक धन पशुओं का देश नहीं है। 26 आदमी सरकार के, 3 आदमी किसान के, ऐसी कोई कमेटी बनती है जिसका संतुलन ही ना हो। तो 2024 से पहले फिर हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अनुनय विनय करें क्या उनसे, या उनका हम लोग खाते हैं क्या? वो विदेशों से धन ला करके इस देश के अंदर अपने पिट्ठुओं को खिलाते हैं। वो इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र को बेच करके अपने हमदर्दों को मोटा कर रहे हैं। एक देश का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी है, वो देश का सबसे बड़ा कर्जदार है, देश के जनता का कर्जदार है। सारे बैंकों से उसने ले रखा है, सारे पब्लिक सेक्टर को खरीदने के चक्कर में, इसलिए उसकी औकात दुगनी हो गई है। वो किसके साए में था? वो किसके साए में जी रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत आपकी सादगी दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी सादगी के पीछे दरिंदगी है। बहुत सही बोल रहे हैं। हम क्या घबरा रहे हैं का? हमको घबराने की बात कर रहे हैं? दरिंदगी है, इनकी वजह से लोग मर रहे हैं जाड़े में। तो क्या नहीं होगा, क्या होगा? देश नेताओं से नहीं नीतियों से चलता है। गूंगा, बधिर, बाधित, लंगड़ा संसद को बना के छोड़ दिया है। 100 दिन कम से कम संसद की कार्रवाई होनी चाहिए, 20 दिन में खत्म, 25 दिन में खत्म। देखिए, मेरा नाम देव चौधरी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र टीवी। भाकपा के वरिष्ठ नेता अतुल कुमार अंजान जी हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी सरकार ने एमएसपी पे गारंटी का कोई कानून अब तक नहीं लाया। इसके लिए कई नेता, भाकपा के कई नेता अब ये सोच विचार कर रहे हैं कि जो सत्र शुरू होने वाला है पार्लियामेंट में, इनके जो सांसद हैं वो बिल लेके आए, वो प्रस्ताव वहां पर दे। तो क्या ये सच में ऐसा हो रहा है जो मैं कह रहा हूं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पता चला? देव जी, ये बात तो सच है कि पिछले 2018 से देश के किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलनरत थे। प्रमुख सवाल कृषि उत्पादन का बढ़ता हुआ लागत दर, उत्पादित माल का बाजार में कोई भाव नहीं मिलना, लगातार बिजली की दाम बढ़ते जाना, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जाना, चक्रवृद्धि ब्याज का चक्कर अलग। इन सब ने किसानों के जीवन को नरक बना दिया। लोग खेती किसानी छोड़कर भागने लगे। एनएसएसओ की एक रिपोर्ट के अनुसार 40% किसान खेती छोड़ देना चाहते हैं या खेती से विमुख हो जाना चाहते हैं। सच्चाई यही है। किसानों के बच्चे अच्छे 8-8, 10-10 एकड़ जमीन के किसानों के बेटे जानते हैं खेत खलिहान में पिताजी सुबह से लेकर शाम तक भयंकर गर्मी में और भयंकर जाड़ा में, पूस में काम करने के बाद भी 5 आदमी के परिवार को चलाना मुश्किल है। अभी एक सरकारी आंकड़ा निकल करके आया है भारत सरकार का, सांख्यिकी विभाग का, एक किसान की 72 रुपए रोजाना आमदनी है। ये स्थितियां ऐसी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। भारत का जो गांव है किसानों का, जो देश है किसानों का, जिसकी अर्थव्यवस्था किसानों पर आधारित है, जो रूरल इंडिया है, बहुतायत में है, जिसकी आबादी करीब करीब 80 करोड़ से ज़्यादा गांव में रहती है, उनके दिलों में एक बेचैनी है। और इसलिए वो आंदोलन चला, 380 दिन चला। दिल्ली के बॉर्डर पर, संसद के मुहाने पर वो आ रहे थे अपनी दस्तक लेकर के, आने नहीं दिया गया, वहीं बैठ गए। 380 दिन भूखे प्यासे सरकार ने उनके ऊपर पानी छोड़ा, शीतलहरी का सामना किया, भयंकर -2 तक का, गर्मी भयंकर, 750 शहीद हुए। उन किसानों की शहादत के बाद देश के अंदर
इस पूरे दौर के अंदर किसानों के समर्थन में जन कलाकार उतरे, संस्कृत कर्मी उतरे, ट्रेड यूनियंस उतरी, नौजवान उतरे, महिलाएं उतरी, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हुआ, यूनाइटेड नेशन तक में इसकी चर्चा हुआ, यूरोपियन यूनियन में भी इसकी चर्चा हुई, कई देशों की सरकार में भी चर्चा हुई, कनाडा की पार्लियामेंट में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे देश की नीतियों का कुछ ताकतें जो हैं विरोध कर रही हैं। जब कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ आप बाहें मिला करके नाच करोगे तब तो देश का विकास हो रहा है। और कनाडा के अंदर भारतवंशी जो सांसद हैं वो किसानों की समस्याओं को लेकर अगर आवाज उठाते हैं तो कहते हो कि विदेशी इसके अंदर ताकतें घुस रही हैं किसान आंदोलन में। तो इसलिए जब ये आंदोलन समाप्त हुआ, सरकार को मजबूर होकर मोदी जी को टीवी पर आना पड़ा। बताइए, कुल 16 मिनट में 3 काले कानून पार्लियामेंट में पास हो गए। और जब आंदोलन हुआ तो मजबूर होकर के उन्होंने टीवी पर आके कहा कि हम देश से क्षमा मांगते हैं, हम किसानों को समझा नहीं पाए, और ये 3 काले कानून वापस होते हैं। मुझे लगता है कि एक बहुसंख्यक सांसदों की एक पार्टी है जिसको आप चुनौती दे रहे हैं सांसद में, जो कह रहे हैं कि इस पर बिल पर चर्चा होना चाहिए, एमएसपी की गारंटी। संभव है अतुल जी? संभावनाओं के द्वार तो जरूर ही खोलने चाहिए, चाहे जितने वो बंद हो। और अगर संभावनाओं के द्वार नहीं खोले जाते फिर लोकतंत्र और निष्क्रिय जिसको कहते हैं कि एक तरीके का खामोशी रखने वाली सदन में क्या अंतर है? ये तो तय नरेंद्र मोदी जी करेंगे, देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी तय करेंगे। नरेंद्र मोदी सब कुछ तय करेंगे। ये देश की जनता भी कुछ तय करेगी। इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ज्यादा ताकतवर है या देश का लोकतंत्र ताकतवर है, देश का संविधान ताकतवर है। ये तय करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को भी कि संविधान चलेगा, संविधान के दिए हुए नीति निर्देशक तत्व के आधार पर फैसले होंगे। संविधान की आत्मा जो लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बसती है, जो हिंदुस्तान की संविधान की हिफाजत का सपना देखते हैं और जिसका कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं, वो भी उनके साथ खड़ी होगी कि नहीं होगी? बीते 8 साल में ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं लगा जो तो दुहाई दे रहे हैं आप? अरे इस देश के अंदर हमने 100 साल अंग्रेजों का राज देखा है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से लेकर के और लॉर्ड माउंटबेटन तक। तो आप कुर्बानी दी ना हम। यहाँ इस देश के अंदर बाउल संस्कृति के संत लोग गाना गाने निकले थे बंगाल के अंदर आज़ादी के लिए, और वहाँ से लेकर शहीद आजम भगत सिंह तक आए, और वहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, और वो गीत भी गाते रहे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो कहीं ना कहीं तो है सोच ना, लड़ना तो पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी के माता पिता का और उनके परिवार का और उनके समर्थक धन पशुओं का देश नहीं है। ये देश मेहनत मशक्कत करने वाले, ईमानदारी करने वाले, राजनीति और धर्म में विश्वास रखने वाले लोग, समता की सोच रखने वाले, वो लोगों का देश है। जो लोग ये समझते हैं एक दिन हमारे भी पलटेंगे। मुझे लगता है, मुझे कुछ आपको याद दिलाना, देखिए जब किसान आंदोलन गाजीपुर पे स्टार्ट हुआ था तो कई भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता ने पत्थरबाजी, गाली, डंडे, इस तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। तो कहाँ है किसानियत? कहाँ हिंदुस्तान का किसानियत कहाँ है? उसको तो दफन करने की कोशिश की जा रही है। अब यही बिल आप संसद में लेके जा रहे हैं। किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर से था। गाजीपुर से पहले वहाँ पर लाखों लोग बैठे हुए थे। किसान आंदोलन में तो कुछ आ गए, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर पर बैठे थे। गाजीपुर बॉर्डर तो सबसे आखिर में आया, सबसे आखिर में आया। और वहाँ पर जब आ गए लोग तो कुछ एक निश्चित उद्देश्य से आए थे। वो उनके साथ हो गई दुर्घटना हो गई तो उसने एक स्वरूप ले लिया। कभी कभी एक घटना चिंगारी बन करके, जैसे जलियांवाला बाग की घटना ने सारे देश की आज़ादी के आंदोलन को नई दिशा दे दी। भगत सिंह की फांसी की सज़ा ने सोए हुए भारत को जगा दिया। तो वैसे ही गाजीपुर की घटना ने भी, जब चौधरी अजीत सिंह वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने कुछ उसके अंदर कंपन पैदा कर दिया। लेकिन आज वो कंपन जारी है। सरकार ने जो समझौता किया कि हम 3 महीने के अंदर कमेटी का गठन कर देंगे, 1 महीने के अंदर, जो एमएसपी को कानूनी गारंटी देगा, जो किसानों की ऋणग्रस्तता के बारे में विचार करेगा, जो इस देश के अंदर किसानों के और जो मजबूती के
देने वाले समस्याएं हैं उन पर विचार करेगा। कमेटी बनी नहीं साल, और कमेटी जब बनी तो 29 सदस्यीय कमेटी बनी, और उस 29 सदस्यीय कमेटी में 3 व्यक्ति संयुक्त किसान मोर्चा के रहेंगे, उसमें सब वाइस चांसलर रहेंगे, सब कृषि विभाग के तमाम बड़े अधिकारी रहेंगे, ICAR के बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे, सब सरकार के आदमी रहेंगे। 26 आदमी सरकार के, 3 आदमी किसान के। ऐसी कोई कमेटी बनती है जिसका संतुलन ही ना हो? तो आपकी जो भाकपा के जो सांसद, उससे आपकी बातचीत हुई? मेरी बातचीत अपने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों से हुई है कि वो संसद में एक बिल लाएं इस सवाल पर कि सभी कृषि उत्पाद का न्यूनतम मूल्य तय करके उसकी कानूनी गारंटी हो। उसके अलावा ऋण की माफ़ी हो। उसके अलावा कृषि लागत दर को घटाने के लिए इंतज़ाम हो। उसके अलावा ये जो बिजली बिल है ये वापस हो। डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए जाएं क्योंकि उसी से खेती होती है। इन सारी चीज़ों पर हमने बात की है। वो बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। हम और भी सांसदों से बात करेंगे, दूसरे दलों के भी सांसदों। ये एक नहीं है कि ये सवाल देश के ग्रामीण भारत का सवाल है, उनको लेकर के करेंगे। और नहीं होगा तो 2024 से पहले फिर हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 26 जनवरी को हम जाएंगे जिंद में। चैलेंज कर रहे हैं मोदी को। तो क्या कर रहे हैं? उन्होंने विनय करें क्या उनसे, या उनका हम लोग खाते हैं क्या? वो विदेशों से धन ला करके इस देश के अंदर अपने पिट्ठुओं को खिलाते हैं। वो इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र को बेच करके अपने हमदर्दों को मोटा कर रहे हैं। एक देश का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी है, वो देश का सबसे बड़ा कर्जदार है, देश के जनता का कर्जदार है। सारे बैंकों से उसने ले रखा है, सारे पब्लिक सेक्टर को खरीदने के चक्कर में, इसलिए उसकी औकात दुगनी हो गई है। वो किसके साए में था? वो किसके साए में जी रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत आपकी सादगी दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी सादगी के पीछे दरिंदगी है। दरिंदगी है? जी हाँ। अतुल जी क्या बोल रहे हैं? बहुत सही बोल रहे हैं। हम क्या घबरा रहे हैं का? हमको घबराने की बात कर रहे हैं? दरिंदगी है। इनकी वजह से लोग मर रहे हैं, जाड़े में भूख से मर रहे हैं, नौजवान बेकरार है रोजगार के अवसर में, लड़कियां तबाह हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, खेती किसानी बर्बाद हो रही है। ये दरिंदगी नहीं तो क्या ये है? ये इंसानियत है। सबका गुनहगार मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नहीं तो क्या नहीं होगा? क्या होगा? देश नेताओं से नहीं नीतियों से चलता है, और नीतियों के हकदार और उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आपके सांसद क्यों नहीं इस तरह का जो आप कह रहे हैं उसको बोलेंगे वो, लेकिन इस देश के अंदर संसद को ही एक तरीके से गूंगा, बधिर, बाधित, लंगड़ा संसद को बना के छोड़ दिया है। 100 दिन कम से कम संसद की कार्रवाई होनी चाहिए, 20 दिन में खत्म, 25 दिन में खत्म। पिछला सत्र 27 दिसंबर तक चलना था, 22 को खत्म कर दिया, 7 दिन पहले ही खत्म कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है आपके? इसलिए हो रहा है कि जिसका आपने शुरू में कहा था कि बहुत क्रूड बहुमत है, उस क्रूड बहुमत का इस्तेमाल कर। क्रूड बहुमत तो राजीव गांधी को भी मिला था, लेकिन सब चर्चा होती थी। इतना बड़ा समर्थन सांसदों का मोदी जी नहीं है इंदिरा जी की मौत के बाद जितना कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी के पास था। लेकिन संसदीय मर्यादाएं रखी जाती थी, संसद में चर्चा होती थी, संसदीय परंपराओं को आगे ले जाया जाता था। स्पीकर इतना बेखौफ नहीं हुआ करता था। मैं जान रहा हूं कि मैं ऐसे तमाम शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जो मेरे खिलाफ न्यायिक कार्रवाई के लिए काफ़ी है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने जितने सवाल शब्द का इस्तेमाल किया वो सब संसदीय शब्द हैं, और संसदीय उसमें कोई नहीं है, और असंसदीय कोई है तो संसद की अवमानना करने वाले हैं। शुक्रिया अतुल जी। देखिए इस वक्त हम लोग अतुल जी के साथ हैं। क्या लिखा है, एक पोस्टर दिखा है जूम करके, साइलेंस इज नॉट लॉन्गर एन ऑप्शन। कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप चुप हैं इस मुल्क में, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहां बोलने की आज़ादी है, जहां संसद में लोग बोलते हैं, उस पर कार्रवाई होती है, उसको अमल किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है ये आपको मालूम है। अगर ये आपको वीडियो सही लगे तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि मौजूदा हालात जो है किस दौर से गुजर रहा है। शुक्रिया।